स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट क्विज। Per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio come i veicoli in figura। Per svoltare a sinistra मुड़ने के लिए लेफ्ट में bisogna ज़रूरत है गिरारे घूमना intorno al centro सेंटर के गिर्द dell'incrocio चौक के come i veicoli in figura जैसे कि तस्वीर में गाड़ियाँ यानी कि गाड़ी जो रेड है ऐसे ऊपर से आ रही है ओके ऐसे ओके ऐसे घूमना है रेड गाड़ी ने एक चौक के सेंटर से, या फिर ब्लैक गाड़ी ने जो ऊपर से चौक का सेंटर कौन सा है ये वाला, ठीक है जी। तो ऐसे घूमना है रेड और ब्लैक ने, ये वाला हमारा फाल्सो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर रोतोंदा का साइन बोर्ड होता यानी कि circolazione rotatoria जिसे गोल चक्री कहते हैं वो वाला साइन बोर्ड होता ठीक है, तो ये गाड़ी रेड और ब्लैक ने दोनों ने ऊपर से होना था यानी कि इंटोर्नो अल सेंट्रो से घूमना था, ठीक है नहीं, यानी कि सेंटर के गिर्द घूमना था। चूँकि ये नहीं साइन बोर्ड है यानी कि ये रोताटोरे का साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो इन दोनों गाड़ियों ने फिर क्या करना था, अपने चौक के सेंटर को अपनी राइट पर छोड़ना था। फॉर एग्जांपल ये पीछे से गाड़ी रेड आ रही थी, उसने जो ऐसे घूमना था यहाँ पर जाने के लिए ओके, अपने चौक के सेंटर को अपनी राइट पर छोड़ना था। ऐसे ये जो ब्लैक वाली गाड़ी है इसने ये पीछे से आ रही थी, उसने लेफ्ट में जाना था तो ऐसे जाना था यूनिक यानी कि ऐसे राइट में छोड़ना था अपने चौक के सेंटर को, ठीक है जी। ये इसलिए हमारा फाल्सो है। आगे क्वेश्चन 2, se durante una manovra di inserimento della circolazione si utilizza lo specchio retrovisore è bene non controllare anche con un sguardo diretto per non distrarre l'attenzione dalla guida। se durante अगर उस दौरान una manovra एक्शन के दी इंसेरिमेंटो एंटर होने के लिए nella circolazione ट्रैफिक में si utilizza इस्तेमाल करें lo specchio retrovisore पीछे देखने वाला शीशा è bene ठीक है जी, यानी कि è bene का मतलब है ठीक है, non controllare ना चेक करें, anche uno sguardo diretto डायरेक्ट नज़र से, sguardo नज़र, diretto डायरेक्ट, per non distrarre ताकि ना ध्यान हटाएं, ला टेंसियोने दला गुइदा ड्राइविंग से ध्यान, ठीक है जी। ये हमारा फाल्सो है। वो क्यों? क्योंकि हमने जब एंटर होना है इंसेरिमेंटो एंटर होना है, इंसेरीरे होना है circolazione में ट्रैफिक में, तो हमने पीछे देखने वाला शीशा भी इस्तेमाल करना है और बेने है कि हम sguardo diretto से भी देखें। ये कह रहा है कि ए बेने नॉन कंट्रोलारे ना कंट्रोल करें, नहीं हमने कंट्रोल करना होता है। इस ये जो क्वेश्चन है फाल्सो है सिर्फ इस नॉन की वजह से, समझ आ गई, यानी कि हमने कंट्रोल करना होता है sguardo diretto से भी डायरेक्ट नज़र से, ओके, इसलिए हमारा ये फाल्सो था, ठीक है जी। आगे per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario per procedere sempre a velocità costante। per non costituire ना पैदा करने के लिए pericolo खतरा o intralcio या फिर रुकावट per la circolazione ट्रैफिक के लिए è necessario ज़रूरी है, procedere आगे बढ़ना, sempre हमेशा, a velocità costante costante का मतलब है एक ही स्पीड रखकर, यानी कि फॉर एग्जांपल 70 की स्पीड है हमेशा 70 पर चलानी है, 100 की है हमेशा 100 पर चलानी है, 50 की है हमेशा 50 पर चलाना है, ओके। ये हमारा फाल्सो है। क्यों? क्योंकि हमने रोड कि ट्रैफिक पर भी हमारी स्पीड डिपेंड करती है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा है और रोड की सिचुएशन पर भी, कंडीशन पर भी, गाड़ी की कंडीशन सिचुएशन, ये चीज़ें भी देखनी होती है। ये नहीं क्या उस रोड पर क्या है जी 50 की मैक्सिमम स्पीड की लिमिट की इजाज़त, ठीक है जी, तो अपनी गाड़ी जो है 50 पर रखकर चलाते रहें, ओके। वेलोचिता कॉन्स्टेंटे हमने नहीं रखनी होती, वेलोचिता हमने मॉडरेटा कम रखनी होती है, और ट्रैफिक के हिसाब से ट्रैफिक को मद्देनज़र रखकर, रोड को मद्देनज़र रखकर, गाड़ी को मद्देनज़र रखकर अपनी गाड़ी की स्पीड यानी कि ऊपर नीचे लेकर जानी होती है, ठीक है जी। ऊपर नीचे को मुराजे कभी तेज़ कर लें लेकिन रिस्पेक्ट करते हुए मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ओके। अगर ज़रूरत पड़े कम करने की, अगर खड्डे वगैरह आ जाएं, ओके, तो अपनी अगर 200 फॉर एग्जांपल आ जाए तो अपनी स्पीड कम करनी होती है। ये चीज़ कह रहा था क्वेश्चन, तो इसलिए ये वाला हमारा क्वेश्चन 3 फाल्सो था, क्योंकि हमने वेलोचिता कॉन्स्टेंटे कभी भी रख कर गाड़ी नहीं चलानी होती।
आगे क्वेश्चन 4, il veicolo in figura può svoltare a destra, जो veicolo in figura ये जो तस्वीर में गाड़ी है, può svoltare मुड़ सकती है, a destra राइट में, ये हमारा फाल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर वाली कुर्सिया में गाड़ी है उसने सीधा जाना होगा, अगर उसने लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाली बिजी करे, अगर उसने राइट में जाना है तो राइट वाली कुर्सिया बिजी करे, समझ आ गया? इसलिए हमारा ये फाल्स होता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 5, per immettersi in un incrocio regolato con circolazione rotatoria bisogna dare sempre la precedenza ai veicoli già circolanti all'interno della rotatoria गोल चक्री। per immettersi एंटर होने के लिए in un incrocio एक चौक में regolato con circolazione rotatoria, जो regolato है जस्ट की गई है गोल चक्री से, ठीक है जी, circolazione rotatoria गोलाई में जो चक्री होती है, ओके, वो bisogna जरूरत है, dare sempre हमेशा देना, precedenza हक, प्रायोरिटी, आई veicoli उन गाड़ियों को, già circolanti जा यानी कि जो पहले से circolanti सफर कर रही हैं, all'interno अंदर, ठीक है जी, della rotatoria गोल चक्री के। ये हमारा फाल्सो है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो गोल चक्री में, जो अंदर गोल चक्री में है, कभी कभार उन्होंने हमें प्रेसिडेंसा देना होता है। ये चीज़ मैंने आपको लेसन में भी बताई थी, ठीक है जी। तो यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक रोतोंदा कर लेते हैं बड़ा सा, ओके, ये साइड में स्त्रादा है, ठीक है जी, ऐसे स्त्रादा कर लेते हैं। तो गोल चक्री में, ओके, यहाँ पर उन्हें ये जो ट्रायंगल थे ट्रांसवर्साली लीनिया में मिल सकते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं, जो पीछे से आते हैं, तो उन्होंने प्रेसिडेंसा हमें देना होता है, तो हम एंटर हो सकते हैं फिर, ओके। ये बड़े बड़े गोल चक्री होती है ना, वहाँ पर लगा होता है अक्सर, ओके। तो ठीक है जी, बिजोनिया दारे सैंपरे नहीं, तो इसलिए हमारा ये फाल्सो है, ओके। क्वेश्चन 6, i veicoli che percorrono una curva su strada a 2 corsie per ogni senso di marcia, come in figura, possono marciare oltrepassando la striscia discontinua se la strada è libera। ठीक, striscia discontinua की बात हो रही है। i veicoli che percorrono, गाड़ियाँ जो चल रही हैं, una curva एक मोड़ में, ठीक है जी, इमेजिन करें ये जो है स्ट्रादा एक मोड़ में है, su strada a 2 corsie, उस एक रोड पर जहाँ सु 2 कुर्सियाँ, जहाँ पर 2 कुर्सियाँ हैं, पर ogni senso di marcia, एक ही सेंस में, ओके, 2 जाने वाली 2 आने वाली, समझ गए, come in figura जैसी तस्वीर में, वहाँ पर possono marciare यानी कि गाड़ियाँ जो हैं उन्हें इजाज़त है marciare चलने की, oltrepassando पार करते हुए, la striscia लाइन discontinua dotted से la strada libera, अगर strada libera हो यानी कि अगर मोड़ में हम ये जो dotted लाइन है सेंटर में ये वाली, इसे गाड़ी ये एक आगे है ये पीछे है, मोड़ में पार कर सकते हैं ये वाली dotted लाइन को ऐसे ओवरटेक करने के लिए, अगर strada libera, अगर रोड खाली हो, ओके। ये हमारा फाल्स है। वो क्यों? क्योंकि हमने आम तौर पर अपनी राइट साइड रखनी होती है, ठीक है जी। ये जो है लेफ्ट सिर्फ ओवरटेक के लिए इस्तेमाल करनी होती है। ये तो कह रहे हैं कि possono marciare, ओके, possono marciare यानी कि वो चल सकती हैं, नहीं वो नहीं चल सकती, वो लेफ्ट वाले को बिजी कर सकती हैं ओवरटेक के लिए, आमतौर पर नहीं चल सकती। आमतौर पर उन्होंने अगर चलना है तो अपनी राइट वाले कुर्सिया में चलें, समझ आ गया। तो इसीलिए ये वाला हमारा फाल्स होता है, ये उन्होंने थोड़ा सा घुमा कर किया था, अक्सर ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ओके। ये फाल्स है हमारा, ओके। क्वेश्चन 7, in caso di traffico intenso il conducente deve fare uso del lampeggio simultaneo di tutti gli indicatori di direzione। in caso di traffico intenso, उस टाइम, उस सूरत में जब traffico intenso, जब ट्रैफिक गाड़ी हो, intenso ज़्यादा हो, il conducente ड्राइवर deve fare uso, उसने इस्तेमाल करनी होंगी, del lampeggio सिमुल्तानियो इकट्ठा, lampeggio यानी कि ऑन ऑफ इकट्ठा करना होगा, दी tutti gli indicatori di direzione, तमाम डायरेक्शन वाले इशारों की इस्तेमाल में लाना होगा उन्हें जब ट्रैफिक ज़्यादा हो। ये हमारा बिल्कुल फाल्स है, ठीक है जी। lampeggio simultaneo हमने नहीं करनी होती जब ट्रैफिक ज़्यादा हो, ठीक है जी, इन caso di traffico intenso में, ओके। यानी कि ये गाड़ी है, ठीक है, lampeggio simultaneo 1 2 3 4, ठीक, ऑन ऑफ चारों, ठीक है जी, 4 ऑन ऑफ, ये है lampeggio simultaneo इकट्ठा, दी tutti
इंडिकेटोरी तुtti तमाम डायरेक्शन वाले इशारों की। ठीक है जी, ये हमारा फाल्स था क्वेश्चन 7। आगे क्वेश्चन 8। Ok, per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario limitarsi ad osservare i limiti massimi di velocità? Per non costituire ना पैदा करने के लिए पेरिकोलो खतरा और o intralcio या फिर कावट per la circolazione ट्रैफिक के लिए è necessario ज़रूरी है limitarsi ad osservare रिस्पेक्ट करें उस हद की i limiti massimi di velocità मैक्सिमम स्पीड लिमिट की। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रादा है जिस पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट की इजाज़त है 50 पर आवर की। ठीक है जी, तो हमने एन एच सारी ज़रूरी है उस सरवारे रिस्पेक्ट करें, जायज़ा लें उस सिर्फ उसी हद का जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट बताई गई है उस रोड पर। ये हमारा फाल्सो है, क्योंकि अगर हमें रोड ख़राब मिले, खड्डे वगैरह मिले या फिर ज़्यादा ट्रैफिक मिले तो अपनी रफ्तार जो है हमने कम भी करनी होती है, तो इसलिए ये वाला हमारा फाल्सो है। ठीक है जी, बोन सेंसो भी थोड़ी सी इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि अपना दिमाग। ठीक है जी, आगे ए ओब्लिगेट। ठीक है जी, यानी कि ये नहीं कि वहाँ 50 की ज़्यादा, ठीक है जी, अपनी गाड़ी 50 पर रख कर चलाते रहें। ठीक है जी, अपनी कम स्पीड भी करनी पड़े तो करें, ये बेसिक सी चीज़ है। बहरहाल आगे क्वेश्चन 9। È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando da fermi ci si mette nella circolazione? È obbligatorio, लाजमी है, dare precedenza, priority हक देना destra और sinistra यानी कि राइट और लेफ्ट में, क्वांडो जब, द फेरमी रुके हुए से, ci si mette एंटर होते हैं, nella circolazione ट्रैफिक में, ये हमारा वेरो है, क्योंकि जब हम एक पार्किंग में से, ओके ये सरादा है, ओके ये पार्किंग है, ओके ये गाड़ियाँ हैं, जब ये गाड़ी जैसे कि ऊपर भी देखा था लेसन में, गाड़ी एस जब निकलती है पार्किंग में से तो उसने राइट लेफ्ट ओके प्रेसिडेंसा देना होता है, तो इसलिए ये वाला हमारा वेरो था। आगे इल carico, ओके Question 10. Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da sporgere dalla parte anteriore del veicolo di più dei 3 decimi della sua lunghezza? ओके, ये चीज़ हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी, आगे भी चैप्टर 17 में देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक गाड़ी है, ओके il carico deve essere sistemato, गाड़ी il carico सॉरी सामान को सिस्टम सेट करना होगा सुल्ली auto veicoli गाड़ियों के ऊपर, के सुल्ली ऊपर auto veicoli गाड़ियाँ, ठीक है, गाड़ियों के ऊपर, इन मोदो इस तरह, द स्पोर्जरे यानी कि वो बाहर निकलें, dalla parte anteriore, anteriore आगे वाले हिस्से से, पार्ते हिस्से आगे वाले हिस्से से, del veicolo गाड़ी के, di più dei 3 decimi della lunghezza sua, ओके यानी कि ये एक फॉर एग्जांपल गाड़ी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ओके गाड़ी के 10 हिस्से कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, बस इमेजिन करें आप जस्ट, ओके ये 10 हिस्से हैं फॉर एग्जांपल, तो कह रहे हैं कि 3 डेचिमी, डेचिमी होते हैं 10, 3 3 यानी कि 10 में से 3 हिस्से जो हैं तकरीबन ये है गाड़ी का जो हिस्सा, ओके ये वाला 3 हिस्सों में से आगे जो 3 हिस्से हैं 3 डेचिमी से प्यू ज़्यादा बाहर निकलने चाहिए, सुअर लूंगा ऐसा लंबाई से, यानी कि गाड़ी के सामान ऊपर रखते हैं ऐसे, आगे से 3 हिस्सों में से ज़्यादा बाहर निकलने चाहिए सामान, तो ये हमारा फालतू है। आगे से नहीं पीछे से निकल सकती है 3 हिस्सों में से, ओके 3 से ज़्यादा नहीं, 3 हिस्सों के बराबर निकल सकती है, लेकिन आगे से 1 मिलीमीटर भी नहीं निकल सकती बाहर। ठीक है जी, इसीलिए ये हमारा फालतू है। ये चीज़ हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी, बार आगे भी चैप्टर 7 में भी देखेंगे। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन था तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में तो आपको ये इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे ये फालतू था बहरहाल। आगे sui motocicli in nessun caso è consentito trasportare un carico sui motocicli मोटरसाइकिल पर in nessun caso किसी सूरत में भी नहीं इजाज़त ट्रांसपोर्ट करने की सामान, ये हमारा फालसो है। हमें इजाज़त है मोटरसाइकिल पर सामान ट्रांसपोर्ट करने की सिर्फ उस सूरत में जब सामान जो मोटरसाइकिल पर रखा हुआ है वो सेफ हो, सेफ्टी में हो, नीचे गिरने का डर ना हो। ठीक है जी, उस सूरत में हम अपना जो है carico ओके ट्रांसपोर्टारे कर सकते हैं मोटोसाइकिलों पर। ठीक है जी, ये फालसो है बहरहाल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन नेसुन खासो किसी सूरत में भी नहीं इजाज़त। ओके आगे
Ok. Ok, question, ok. L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti sempre ai passaggi pedonali ripartendo solo se non sopraggiungono pedoni. L'uso corretto della strada रोड के सही इस्तेमाल में comporta कहा जाता है, उसके बर्ताव में होता है कि किसी arresti के हम रुक जाएं sempre हमेशा ai passaggi pedonali zebra crossing से पहले ओके यहाँ पर आके रुक जाएं हमेशा ripartendo दोबारा चलते हुए सोलो से सिर्फ अगर non sopraggiungono pedoni ना आ पहुंचे ना आ रहे हों पैदल चलने वाले ये हमारा फाल्सो है वो क्योंकि हमने हमेशा यहाँ पर आकर नहीं रुकना होता जेब्रा क्रॉसिंग पर ठीक है जी हमने उस टाइम रुकना होता है जब पैदोने यहाँ तैयार हो पार करने के लिए रोड ठीक है जी हमने ये खड़ा होकर इंतजार नहीं करना जब कोई आए पैदल चलने वाला ठीक है जी वो गुजरेगा तो फिर अगर नहीं है गुजर जाए ok se un'auto della polizia con sirena in funzione vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa accostare significa che avete l'obbligo di svoltare se un'auto della polizia ये काफ़ी कई 2-3 स्टूडेंट ने गलत किया था ओके ये बहुत बेसिक सा सवाल था से un auto della polizia अगर ये एक पुलिस की गाड़ी con sirena in funzione ऑन सायरन के साथ वी sorpassa आपको ओवरटेक करे ponendosi आते हुए davanti आगे e sul tetto और छत पर tetto छत को कहते हैं छत सुल ऊपर यानी कि और छत के ऊपर a un display रखती है एक डिस्प्ले con la scritta luminosa चमकती लखाई से accostare हो जाए ओके parole difficile में कवर किया था significa उसका मतलब है कि avete l'obbligo कि हम पर लाजिम है ज़वल्तारे होना यानी मुड़ जाना ये फाल्सो है हमारा ठीक है जी वो क्यों क्योंकि अक्सर हम अपनी देसी ज़बान में कहते हैं जी ठीक है जी रुकना होता है जी रुकना जब रुकना होता है हमने कही तो कहते हैं जी मुड़ जाएं यानी कि रुकने के लिए मुड़ जाएं ओके हमने जब पुलिस हमारे आगे आती है गाड़ी अपनी लेकर तो लिख कहती है अकोस्तारे इसका मतलब है साइड में हो जाएं जिन्होंने पारोली दी पिछले अच्छे से कवर किए थे अच्छे से तैयारी की थी मुश्किल पारोलों की तो उनको ये इशू नहीं आएगा अकोस्तारे का मतलब है साइड में हो जाए यानी कि ये गाड़ी है आगे ये हमारी गाड़ी आगे पुलिस वाली गाड़ी आती है तो इसका मतलब है साइड में हो जाए यानी ये नहीं कि मुड़ जाए समझ आइए साइड में यहाँ पर हो जाए ओके ये हमारा फाल्सो है क्योंकि हमने ज़वोल्ता नहीं करना होता मुड़ना नहीं होता अक्सर स्टूडेंट कहते हैं ठीक है ज़वोल्ता हाँ जी मुड़ना ही है ना रुकने के लिए नहीं आपने अपनी स्पीड रास्ता करनी है और साइड में होना है रोड के Ok, question आगे Quando in una strada a forte pendenza il passaggio tra veicoli risulti difficoltoso se uno dei due conducenti si trova in vicinanza di una piazzola di scambio, spetta a lui accostare e lasciar passare l'altro conducente. Qualora उस टाइम जब in una strada एक रोड पर a forte pendenza जिसकी ज़्यादा ढलान हो il passaggio tra veicoli गाड़ियों के आपस में जो क्रॉसिंग है अपना ओके रिजल्ट डिफिकल्टोजो हो जाता है डिफिकल्टोजो difficile मुश्किल से uno dei due conducenti अगर दोनों में से एक conducente एक ड्राइवर si trova मिलता है in vicinanza नज़दीक di una piazzola di scambio एक piazzola di scambio साइड में जो जगह बनी होती है ना वो वाली ठीक है जी पियाज़ोला थोड़ी सी ये किनारे से जगह बनी हुई है ये है एक पियाज़ोला दी सोस्ता साइड में पियाज़ोला दी स्काम्बियो स्पेटा ओके स्काम्बियो एक्सचेंज ठीक है जी पियाज़ोला जगह को कहते हैं दी स्काम्बियो चेंजिंग वाला स्पेटा अलुई उस पर है कि वो अकोस्तारे हो वो साइड में हो ए लशर पासारे और गुजरने दे l'altro conducente दूसरे ड्राइवर को यानी कि जो ज़्यादा नज़दीक है पियाज़ोला दी सोस्ता वो साइड में होता है और इजाज़त देता है गुजरने की जो सामने से फिर आ रहा है ओके जी ये हमारा फिर वेरो है आगे su una strada ओके जहाँ पर लास्ट है ये हमारा su una strada a due carreggiate separate in figura si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso ok su una strada एक रोड पर a due carreggiate separate दो अलग carreggiate ठीक है जी एक
दो इन फिगूरा, जैसे कि तस्वीर में सी देवे पर खोररे सफ़र करना होगा खरेजाता दी देसरा, राइट साइड वाली खरेजाता पर हमने इटली में अपनी राइट साइड रखनी होती है, ठीक है जी, अपनी अपनी। सी देवे पर खोरे राइट साइड वाला खरेजाता पर चलना होगा। पेर ला मार्चा नॉर्माले, नॉर्मल चलने के लिए, ओके नॉर्मली आमतौर पर चलने के लिए। ए क्वेला दी सिनिस्tra, और लेफ्ट साइड वाला पेर इल sorpasso, ओवरटेक करने के लिए। ये हमारा फाल्सो है, ठीक है जी, यानी कि हमने लेफ्ट साइड वाला खरेजाता कभी भी ओवरटेक के लिए नहीं इस्तेमाल होता, नॉर्मल चलने के लिए अपनी सिम्मत के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अगर हम ये वाला खरेजाता इस्तेमाल करेंगे, हमने अपनी राइट साइड रखनी है। कुर्सियाँ इस्तेमाल हो सकती है खरेजाते में रहते हुए, उस खरेजाते के अंदर जो लेफ्ट वाली कुर्सी है वो इस्तेमाल हो सकती है ओवरटेक के लिए, खरेजाता नहीं इस्तेमाल हो सकता ओवरटेक के लिए, ठीक है जी। वहाँ से गाड़ियाँ इस सिमत में आ रही होती हैं। ओके, ये स्टूडेंट ने गलती की थी एक, तो ये एक बहुत सी बेसिक सी चीज़ थी जिसकी तैयारी नहीं थी, ठीक, वही गलती बस करता है, क्योंकि खरेजाता अपनी अपनी राइट रखनी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, जब आप अपना लेसन तैयार करते हैं, हमेशा वीडियो पॉज करके अपनी इटालियन एक एक पारोला को ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, उनकी पहचान करें, इसका मतलब देखें कि इसका मतलब क्या है, इस पारोला का क्या मतलब है, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर वेरो फाल्सो बाद में करें। समझ आ गई? तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये बहरहाल फाल्सो था, ठीक है जी, सॉरी, ठीक है, फाल्सो था। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।